आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी उत्तर प्रदेश वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर आज हम चर्चा में हैं और हमारा जो है जीके और जीके जीएस का जो है यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। और संभावित प्रश्न को लेकर हमने ये एक प्रैक्टिस सेट बनाया है जिसमें टारगेट जो है 50 में से 50 लाने का हमारा है कि हम कोशिश करेंगे 50 में 50 हमारे बिल्कुल टच के आएँ। फिलहाल में 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि जो आपको परेशान कर सकता है, परंतु हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो भी आपको परेशान ना करें। तो पहले अपना एनालिसिस करने के लिए जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लगातार आपकी तैयारी को जो है 4 चांद लगा रहे हैं, क्योंकि हम आपको बिना किसी पेड कोर्स के आपको सारी तैयारी जो है पूरी तरीके से फ्री करा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, पर्यटन को प्रोत्साहित देने के लिए विशाल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शन, ठीक है, FITUR किस देश में जनवरी 2023 को आयोजित किया गया है? तो ये आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है फ्रांस, दूसरा है स्विट्जरलैंड, तीसरा थाईलैंड और चौथा है स्पेन। तो आपका जवाब जो होना चाहिए बिल्कुल निश्चित होना चाहिए, आप अपनी आंसर की में लगा सकते हो। तो देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए विशाल स्तर पर जो किया गया है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शन, वो किया गया है स्पेन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आपका भी यही आंसर होगा, कोई ऐसा कोई बड़ी भारी क्वेश्चन नहीं था ये। ठीक है, जनवरी का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको ज़रा अच्छे से देख लेंगे। ये मैं थोड़ा सा इसको यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। देखिए विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम यानी क्रिकेट स्टेडियम की विशेषता है, यानी क्या विशेषता है? तो पहला है यह क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में स्थापित है, यानी कि अहमदाबाद गुजरात। इसका नाम जो है मैं बता दूँ आपको, मोन्टेरा स्टेडियम है। ठीक है, इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता जो है वो 1.32 लाख है। ठीक है, तीसरा है इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। तो पहला कथन है इसमें कि केवल एक सही है, दो और तीन सही है, 1 2 3 सही है, ना तो 1 ना 2 ना 3, ये आपके जवाब हैं। तो आप हिसाब लगाइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है भाई, तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में है। ठीक है, इस स्टेडियम के दर्शक क्षमता 1.32 है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका उद्घाटन रामनाथ कोविंद ने किया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है भाई, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या बना है? ऑप्शन सी बन गया है। ठीक है, चलिए, मांडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, राजस्थान। जवाब आपका मिल गया होगा, तो करेक्ट आंसर क्या है? छत्तीसगढ़। दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं? दमयंती जोशी जो है किससे रखती है संबंध? तो आपको कथकली, मणिपुरी, कथक, कुचिपुड़ी यहाँ से जवाब देना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आपने भी लगा दिया होगा, तो इसका आंसर है कुचिपुड़ी, और बिल्कुल सही है। देखिए कथकली जो है ये केरल का है। कहाँ का है? केरल का। मणिपुर जो है वो मणिपुर का है। सॉरी, कथकली जो है आपका केरल का है, और कथक जो है वो यूपी का है। कथक जो यूपी का, और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। इस तरीके से हम इसको भी एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इन्हें भी लिख लो। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। परंतु यहाँ पर संबंध जो था वो था दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं, ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है सूरत, दूसरा ऑप्शन है आपका चेन्नई, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता, और चौथा है पटना। तो करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए। ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है ये। ठीक है, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी, तो ये कहाँ पर है भैया? साल्ट लेक सिटी और डायमंड हार्बर, तो ये आपका है कोलकाता। कहाँ पर है इसका आंसर? कोलकाता इसका करेक्ट आंसर है। छठा क्वेश्चन है, 58 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए किस पूर्वोत्तर राज्य की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान की धुन बजी? समझ गए नहीं? यानी कि 58 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया था कोई, ठीक है, और पूर्वोत्तर राज्य है, विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान की धुन बजी है। ये बढ़िया क्वेश्चन है बहुत। तो यहाँ से पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है मिजोरम, तीसरा नागालैंड, और चौथा जो है आपका मणिपुर। तो आपको पता होना चाहिए, असम में तो बहुत पहले से चल रहा है, मिजोरम में, मणिपुर में, नागालैंड जो है मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम स्टेट है। इस वजह से यहाँ पर जो था लोग जो है सबसे ज़्यादा म्यांमार पर यहाँ पर फोकस करते थे, मगर अब जो है यहाँ पर भारत के राष्ट्रगान की धुन यहाँ पर सुनाई गई है। ठीक है दोस्तों, 7वां और 8वां क्वेश्चन बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। जैसे भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर है तो बहुत बार रिपीट हो गया है। ठीक है, भरतनाट्यम शिल्प कला है जहाँ वो, वह कहाँ पर है? भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, वह कहाँ पर स्थित है? मैसूर, चिदम्बरम, चेन्नई, मदुरै। ठीक है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर। ठीक है, ये जरूर याद रखना किसकी है? नटराज की। तो कहाँ है नटराज की? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ पर? चिदम्बरम में। ठीक है, नेक्स्ट,
कवि प्रदीप सम्मान किस राज्य द्वारा दिया जाता है? यानी कि कवि प्रदीप सम्मान किस राज्य द्वारा दिया जाता है, ये आपको क्वेश्चन बनाना है। जल्दी बताओ क्या है। कवि प्रदीप सम्मान किस राज्य द्वारा दिया जाता है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है भाई, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर जो है वो आंसर है आपका मध्य प्रदेश। क्या आंसर है? मध्य प्रदेश है। इसकी शुरुआत जो है 2012-13 में की गई थी। 2012-13 में की गई थी। और इस बार जो 23 का मिला है, 2023 का जो मिला है वो किसको मिला है? नीरज को मिला है। किसे मिला है? नीरज को। ठीक है भाई, ये नीरज को मिला है। नीरज जी नाम है इनका पूरा, इस वजह से। ठीक है भैया। 9वां और 10वां क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। क्या है? उत्तर प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कहाँ है? ठीक है, तो ये तो बच्चा जानता है। अगर इसे भी अगर बच्चों को नहीं पता तो फिर तो बेकार हो जाओगे आप। ठीक है, तो क्या है आपका? अयोध्या। क्या है आपका? अयोध्या इसका आंसर है। चलो प्रयागराज की मैं बता देता हूँ, प्रयागराज में कौन सा है। तो बमरोली हवाई अड्डा जो है प्रयागराज में है। कहाँ पर है? प्रयागराज वाला कौन सा है? बमरोली। तो लिखो इसको, बमरोली हवाई अड्डा कहाँ पर है? प्रयागराज में। चौधरी चरण सिंह जो है वो कहाँ पर है? लखनऊ में। फुर्सतगंज हवाई अड्डा जो है कहाँ पर? रायबरेली में। तो देखिए, प्रयागराज में कौन था? बमरोली हवाई अड्डा है। लखनऊ में कौन था? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है। फुर्सतगंज कहाँ पर है? रायबरेली में। ये क्वेश्चन आपको बना सकता है एग्ज़ाम में जीनियस, ये एग्ज़ाम में जीनियस बना सकता है। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या है? नोवाक जोकोविच जिनका संबंध सर्बिया से है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है, में टेनिस खिताब जीता है। ठीक है, तो इन्होंने कब जीता है? तो जनवरी 2021 में। कब जीता है? जनवरी 2021 में, मार्च 2020 में, अप्रैल 2021 में और फरवरी 2021 में। यहाँ बताना कौन सा है। तो आपको यहाँ बताना है, बिल्कुल करेक्ट है, फरवरी 2021। फरवरी 2021 का करेक्ट आंसर होता है। 2023 का नोवाक जोकोविच ने जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक है, ये तो 21 का था, 2023 का ही इन्होंने जीता है, 2023 का भी। ठीक है, और 10 बार 10 जीत कर 10 खिताब जीत कर, इन 10वां खिताब जीत कर जो है ये इन्होंने कीर्तिमान रचा है। ठीक है, ये महिला ओपन जो है 2023 का, वो किसने जीता है? अर्चना सवालेंगा। अर्चना सवालेंगा, नाम लिख लेना, अर्चना सवालेंगा। समझ गए दोस्तों? अर्चना सवालेंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ देखते हैं, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया है। तो उस अभ्यास का नाम क्या था? सबको पता है इसका, सबको पता है। पहला विकल्प है स्काई लाइट, दूसरा स्पेस लाइट, ठीक है, तीसरा जो है आपका है मून लाइट और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी क्या है, जल्दी फुर्ती से लगा दो अपना आंसर। तो इसका आंसर है स्काई लाइट। क्या है स्काई लाइट? 12वां क्वेश्चन है, भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? आकाशा उड़ान की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? जल्दी बताइए। अहमदाबाद से लखनऊ, जबलपुर से दिल्ली, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से अहमदाबाद। बताइए करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी बताओ भाई। तो क्या है? मुंबई से अहमदाबाद इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, कब तक भारत सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रख रहा है? ठीक है जी, तो देखिए क्या है जल्दी। पहले 2025 था ये, परंतु कोविड-19 के कारण जो है इस लक्ष्य को हटाया गया है और अब जो इसका टारगेट हो गया है वो 2030 हो गया है। कब हो गया है? 2030। पहले तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का सपना देखा गया था, वो 2025 में देखा गया था। ठीक है जी, इस तरीके से 13वां क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 32वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कैप्टन इब्राहिम तोरे को, अजय भादु को, विवेक मूर्ति, अनीश दयाल सिंह। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसको आप फोड़ दोगे बिल्कुल। कौन है? अनीश दयाल सिंह। कौन है? अनीश दयाल सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां है, नेत्रा कुमानन किस खेल से संबंधित है? जल्दी बता दो, फोड़ दोगे इसको भी तुम। ठीक है, नौकायन, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। फोड़ दोगे, फोड़ दोगे। तो महिला क्रिकेट खूब हो, बता ही दिया आंसर। चलो क्या है? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है भाई, महिला क्रिकेट खूब देख रहे हैं यार आप तो। चलिए, हमारी सड़क और तामीर तरक्की ऐप के जारीकर्ता है, यानी कि हमारी सड़क तामीर तरक्की ऐप के जारी करता है। तो आप पहले ये बताओ, हिसाब लगाओ कि कहाँ का हो सकता है। तामीर तरक्की उर्दू भाषा का शब्द है, क्या उर्दू इसमें कहाँ दिख रही है? जम्मू कश्मीर। लो, हो गया आंसर। ठीक है भाई, ऐसा करते हैं क्वेश्चनों को। 17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन दो देखें। अटल तो अटल है पुस्तक के लेखक कौन है? अटल तो अटल है पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर, रोमिला थापर, प्रशस्ति सचदेव, HM लांगा। जल्दी बता दो फुर्ती के साथ कौन है?
डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई। 18वां क्वेश्चन है, सऊदी अरब के बाद विश्व में प्रमुख शस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? सऊदी अरब के बाद विश्व में प्रमुख शस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? जल्दी बता दो। देखो भारत का पेपर दे रहे हो तो भारत का कर दो। ठीक है अब यहाँ पर, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, बुर्किना फासो में तख्ता पलट के बाद कौन स्वयं को राष्ट्रपति नियुक्त किया है? ठीक है, मोस्ट है, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही आते हैं, ये मोस्ट है बिल्कुल। ठीक है भैया, अब छाप लो इसको, एग्जाम में सीधा मिलेगा आपको। तो क्या क्वेश्चन बने हैं यहाँ से, जल्दी बता दो क्या है? तो कैप्टन इब्राहिम तोरे। ठीक है, त्रोरे क्या है? कैप्टन इब्राहिम त्रोरे। 20वां क्वेश्चन और 21वां क्वेश्चन आप देखोगे और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बोफा से प्रभावित क्षेत्र है, बोफा से प्रभावित क्षेत्र है हैती, जापान, म्यांमार, फिलीपींस। जल्दी बता दो क्या है? बोफा एक चक्रवात है और उससे प्रभावित क्षेत्र कौन है? फिलीपींस है। ठीक है, अगर मैं यहाँ बताऊँ, फानी भारत में आता है, फैक्साइन जो है जापान में आता है, हेयान जो है फिलीपींस में आता है। ठीक है, और डेरियन जो आता है वो अटलांटिक में आता है। तो ये भी कुछ याद रखने हैं आपको। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं क्या है। हाल ही में गल्फ ऑयल लिब्रुकेंट्स की ब्रांड एम्बेसडर किस महिला क्रिकेटर को नियुक्त किया गया? तो अब तो इसे तो चुटकी बता दो, चुटकी में किसका ज़माना चल रहा है इस टाइम? स्मृति मंधाना। ठीक है, किसका जमाना चल रहा है? स्मृति मंधाना, ये टॉप पर चल रही हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति मंधाना। ठीक है, चलिए 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 22वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी लगा दो जब भी आएगा इसमें पुरस्कारों में, क्योंकि एक से ज़्यादा होते हैं। तो व्योम आहूजा लखनऊ के हैं, चिराग भामजी गौतम बुद्ध के, मोहम्मद सादाब अलीगढ़ के। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका ही। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अक्टूबर 2022 में किसे बीसीसीआई की आम बैठक में निर्विरोध रूप से बीसीसीआई के 36वें, ऐसा क्वेश्चन फंसता है, 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, रोजर बिन्नी, राहुल द्रविड़। करेक्ट आंसर जल्दी बता दो, फुर्ती के साथ मेरे लाल, फुर्ती के साथ बता दो, बिल्कुल फुर्ती के साथ। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर रोजर बिन्नी। सचिव जो है वो कौन है? जय शाह। सचिव कौन है? जय शाह सचिव है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां और 25वां क्वेश्चन। श्री बिल्लपुरम मेघामलाई बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो देखिए ये अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश। जवाब जल्दी दो, आपको मिलना चाहिए जवाब इसका क्या है। ठीक है भाई, जल्दी बता दो। चलो ये किसका है आंसर? तमिलनाडु। जिन्होंने तमिलनाडु लगाया बहुत अच्छा लगाया है। चलो मैं आपको बताता हूँ, दीफू जो है अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध, गिर जो है गुजरात का है। लिखो इनको लिखो। अरुणाचल प्रदेश का क्या है? दीफू। गिर जो है गुजरात का है। मध्य प्रदेश में कौन कौन थे? मध्य प्रदेश में जैसे देखो बांधवगढ़ है, पन्ना है, कान्हा किसली है, ये सब कहाँ के? मध्य प्रदेश के। तमिलनाडु में जैसे इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, मधुमलाई है, और एक आपका बिल्लीपुरम है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 25वां क्वेश्चन है, अरे अभी तो बताए थे मैंने, इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो फानी भारत बताया था, सही बात है। हेयात फिलीपींस बताया था, बिल्कुल सही है। फैक्सान जापान, ये भी सही था, ये गलत है। डेरियन जो है वो यहाँ का था, ये अटलांटिक का है, तो ये गलत है हमारा। डेरियन हेती का नहीं है। कहाँ का है? कहाँ का है डेरियन भैया? वो है आपका अटलांटिका का। तो देख लेते हैं, 25 क्वेश्चन हमने करे हैं, कितने टाइम में निपटा दिए हैं? वाह भाई वाह। ठीक है, हमारी स्पीड बहुत अच्छी स्पीड है, हम इसी स्पीड के साथ जो आपकी तैयारी करा रहे हैं। क्यों? क्योंककि आप जो है ना, आपको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं कम समय में जो है आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, और यही स्पीड जो है ना आपको अपने पेपर में रखनी है, तभी आप बना पाओगे अच्छे से अच्छा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलिए 26वां प्रश्न है, पौधों में पाए जाने वाला नीला बैंगनी लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन, एंथ्रोसाइनिन, या कैक्सोथोफाइलिन, क्लोरिन। देखो क्या होता है, ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना, ज़्यादा बच्चे हल्के हल्के पेरोक्साइड लगा कर ना अपने आप को जीनियस समझ लगते हैं। मगर भैया ये है एग्ज़ाम, यहाँ हल्के से हमें रेटिंग नहीं बढ़ानी है, हमें एकदम सटीक डाटा देना है, सटीक डाटा, बिल्कुल सटीक, ऐसा डाटा कि आप सोच रहे होगे अरे कहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बता दो क्या है? एंथ्रोसाइनिन है इसका। क्या है? एंथ्रोसाइनिन। चलो आप देखते हैं क्या है 27वां। क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? यानी क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है दिसंबर 1994, दिसंबर 1997, दिसंबर 2000, दिसंबर 2004। तो देखिए ये क्या किया गया था? दिसंबर 1997 में। ठीक है, पहला। और ये प्रभाव में जो आया था वो हुआ था 2005 में। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है। ठीक है, अगर हम बात करें, भारत ने 2002 में इसमें एंट्री ली थी। भारत ने कब ली थी? 2002 में एंट्री ली थी, यही बात है। जापान में ही हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जापान में। तो क्योटो प्रोटोकॉल पहली बार हुआ था 97 में,
पर्यावरण सम्मेलन की बात है ये। जलवायु परिवर्तन जापान में हुआ था, 2002 में भारत एंट्री करी थी, 2005 में जो है ये प्रभावी हुआ था। ठीक है। 28वां क्वेश्चन क्या है, पीसी को वायरलेस इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस आवश्यक होती है, राउट, टेलीफोन, लैन या सर्वर। तो आपको तो पता ही होगा, राउटर 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 की ज़रूरत होती है। ठीक है। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, टेलीफोन तो गलत है बिल्कुल, सर्वर जो है ये भी गलत है, तो यहाँ पर आपका है राउटर। ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट है। 29वां, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हैं, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हैं मेरे लाल, जल्दी बताओ। श्री संप्रदाय से, बराकरी संप्रदाय से, गौड़ीय संप्रदाय से, इनमें से कोई नहीं, जल्दी बता दो। फुर्ती से बताओ जल्दी क्या है। तो गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। ठीक है। चलिए, 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। अरे ये तो बच्चे को पता है भाई, बच्चे को पता जनसंख्या घनत्व का यार कितना है, 382 इज़ द राइट आंसर। ठीक है। चलिए, 31वां क्वेश्चन देखें, हाल ही में चर्चा में रहा सेवा मित्र ऐप किससे संबंधित है, ये ना पता, जल्दी बताओ। ये पता नहीं है तुमको, बताओ। सेवा मित्र ऐप है तो किससे होगा, रोजगार से, किससे होगा, रोजगार से। ठीक है ना। चलो, 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत पुरस्कार से सम्मिलित किया है, बता दो बिल्कुल, बहुत जल्दी बता दो क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले को पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार सम्मानित किया गया है, बस्ती, शामली, गोंडा, बरेली। तो तीनों तो ये तो दोनों बिल्कुल गलत हैं, बरेली बिल्कुल अभी तक चर्चा में है नहीं, तो आंसर है आपका शामली। ठीक है। हम केवल प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपको एनालिसिस नहीं करा। एनालिसिस कराना तो हमारी लिस्ट बनी हुई, आप लिस्ट पर जाइए, वहाँ देखिए, हमने पॉलिटी भी पढ़ा रखी है, वहाँ पर हमने आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर पढ़ा दी है हमने पूरी भारत का, बहुत सारी पढ़ा रहे हैं, और आधुनिक इतिहास भी पढ़ा दिया है वहाँ पर। ठीक है। और भी बहुत सारे 400-500 वीडियोज़ आपकी पढ़ी हैं तैयारी के लिए, आप वहाँ से आनंद ले सकते हो। तो 33वां क्वेश्चन है, वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर, वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर और दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है, सूर्य के समीप आ जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परिहेलियन। क्या कहते हैं, परिहेलियन कहते हैं, परिहेलियन कहते हैं। ठीक है भैया, परिहेलियन कहते हैं उसको। ठीक है। चलो, 34वां और 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है, लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन ना पता तो बिल्कुल बेकार है। तो कहाँ पर है, अफ्रीका। चलिए, 35वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। तो किस पर रोक सकता है अपनी स्वीकृति, जल्दी बताओ। तो पहले आपको बता दूं, ये आपको आर्टिकल 63, 108, 109 या 111, इनमें बताओ जल्दी कौन सा है। तो ये तो पक्का पता होगा आपको कि दो तो है नहीं, क्योंकि 108 संयुक्त बैठक के लिए हैं और 63 उपराष्ट्रपति के लिए हैं, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। 109 में क्या है कि वित्त विधेयक जो है लोकसभा राज्यसभा में पारित नहीं किया जाएगा। फिर धन विधेयक जो है राज्यसभा में पारित नहीं किया जाएगा, इसकी परिभाषा इसमें दे रखी है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 111, आर्टिकल 111, क्योंकि आर्टिकल 112 में जो आर्थिक वित्तीय विवरण है, समझ गए। देखो 9 में जो है ये है कि वित्त विधेयक जो है, धन विधेयक जो है राज्यसभा में नहीं जाएगा। आर्टिकल 110 में क्या है, वित्त आयोग। ठीक है। 11 में क्या हो गया कि कोई भी विधेयक को, बिल को अपने पास स्वीकृति रोक सकता है। और 12 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, जिसे हम बजट भी बोल देते हैं। ठीक है। चलो, 36 और 37, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है, गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, टी कृष्णाचारी या बी.सी. राय। तो इसमें आपका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी लगा दो क्या है। तो आंसर है गोपाल स्वामी अय्यर। अगर आपने चुना है तो भाई सही चुना है। 37वां क्वेश्चन है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना, मोस्ट है भैया, ये मोस्ट है। ऐसे क्वेश्चन जो है ना डरा कर आते हैं, डरा कर यानी कि छुप कर आते हैं। तो क्या 1969 इज़ द राइट आंसर। ठीक है। चलिए, 38वां क्वेश्चन क्या है, मास्टर एज आई सो हिम पुस्तक के लेखक कौन है, पुस्तक के लेखक कौन है। 38वां क्वेश्चन है, जल्दी फुर्ती से, मास्टर एज आई सो हिम पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विलियम शेक्सपियर, सिस्टर निवेदिता। ठीक है, कौन है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। तो कौन है, सिस्टर निवेदिता। कौन है, सिस्टर निवेदिता। राष्ट्रीय आय का प्राय क्या कहलाती है, तो NPP-FCI कहलाती है, फाइनेंस क्वेरी। ठीक है, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट FC। ठीक है, फैक्चुअल कन्फर्मेशन जो होती है। 40वां क्वेश्चन क्या है,
कामिनी, हेमवती और अमरावती किस नदी की सहायक नदी हैं? कामिनी, हेमवती, अमरावती किसकी सहायक नदी हैं, ये बता दो भैया। तो अमरावती, हेमवती और कामिनी सब किसकी हैं? ये कावेरी की हैं। ठीक है भैया, कावेरी की। तो कावेरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी सब ये जो है पूर्व की नदियाँ हैं जो बंगाल किस में कहती हैं? बंगाली खाड़ी में अपना बनाती हैं। और गोदावरी और कृष्णा नदी का सबसे बड़ा मतलब सबसे दूसरा बड़ा डेल्टा है, यानी कि पहला क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का, ये भी याद रखना। महानदी पे हीराकुंड बांध है। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर है। गोदावरी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो दोबारा सुन लो, महानदी पर हीराकुंड बांध है, कृष्णा नदी पर नागार्जुन परियोजना है, गोदावरी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है, दक्षिणी गंगा कहा जाता है, कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है भाई, इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हो। 41वां और 42वां क्वेश्चन देख लो, ठोको बिल्कुल अच्छे तरीके से। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं तो नीलकंठ रथ, प्रोफेसर जे.के. मेहता, वी.एन. गाडगिल या अमृत सेन। जल्दी बता दो कौन है, जल्दी बता दो इसका आंसर कौन क्या है भैया, जल्दी बता दो आप बिल्कुल फुर्ती से। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जे.के. मेहता। ठीक, 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है बताओ? 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है ये पता ना? 0 कैलोरी होती है, कितना ही पानी पी लो तो मोटे हो रहे हो तुम। ठीक है, 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? 0 कैलोरी होती है, वो मोटे हो रहे हैं पानी से। समझ गए नहीं? नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन क्या है? 43वां क्वेश्चन क्या है, इसको ठोको अच्छे से। भारतीय निर्वाचन आयोग का संबंध किस भाग से है? तो बताइए। भाग 20 में आपात है, भाग 18 में, भाग 18 में, जल्दी बताओ क्या है भाग 18 में? क्या है भाग 18 में? ठीक है, वो सॉरी भाग 18 में जो है आपका है, 1 मिनट जो है, सॉरी मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा। भाग 15 में जो है वो शायद आपका निर्वाचन आयोग है। ठीक है, भाग 4 में मूल कर्तव्य हैं, भाग 20 में जो है संविधान संशोधन, भाग 18 में जो है वो आपके भाग 18 में आपका जी पंचायती राज भाषा आयोग 17 है, पंचायती राज सहायता आई थिंक। ठीक है, एक बार चेक कर लेना इसको। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी थोड़ा सा जो है 1 सेकंड ज़रा दोस्तों। भाग 18 में जो है वो है आपका, अगर हम बात करें तो बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करना। ठीक है भाई, भाग 18 में यही चीज़ है। ठीक है, इतनी बात थोड़ा याद रखना। भाग 20 की अगर हम बात करें तो संविधान संशोधन करने की शक्ति है, यानी भाग संविधान का संशोधन करने की जो है यहाँ शक्ति है 68 में, ये बात याद रखना। चलो अब ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। 44वां 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किससे दिया गया था? ठीक है भाई, तो 56वां दिया गया, तो 56वां दिया गया था नीलमणि फूकन जूनियर को। ये दिया गया नीलमणि फूकन जूनियर को, ये मिला गया था 2021 में। कृष्णा सोबती को जो मिला था, कृष्णा सोबती को आई थिंक मिला था 2017 में, 2017 का मिला था कृष्णा सोबती को। और दामोदर मोजी को जो मिला था 2022 का, कौन सा मिला था? 57वां, 2022 का, 2022 का मिला था 57वां। अमिताभ घोष को जो मिला था वो मिला था आपका शायद 2018, कौन सा मिला था? 18 में, 2018 में। तो ये मोस्ट है, अमिताभ को 2018 का, अमिताभ घोष को, कृष्णा सोबती को 17 में, और दामोदर मोजी को 22 में मिला 2022 में, और 21 में मिला था फूकन जूनियर को। और पहला जो मिला था वो किसको मिला था? कौन? शंकर करूप। किनको मिला था? शंकर करूप को मिला था। ठीक है, 65 में शुरू हुआ था, जी शंकर करूप को मिला था 1965 में। ठीक है, इतनी बात को थोड़ा सा माइंड कर लीजिए। ठीक है भाई दोस्तों, 45वां क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था? तो यहाँ से पुराना है 12 को किया गया था। ठीक है, चलिए 46वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह सिद्धांत किसने ये दिया था? इतनी बात थोड़ी सी याद रख लेना। ठीक, किसने दिया था इस बात को थोड़ा सा क्लिक कीजिए। तो गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी। इसमें जल्दी बताओ किसने दिया था? तो आपको तो पता ही होगा, दादा भाई नौरोजी इज़ द हीरो। ठीक है, एक कौन सा 47वां क्वेश्चन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ये क्वेश्चन ना इतना बढ़िया है कि बलिया लगा दोगे आप तो एकदम देखते ही। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में क्या है समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? वो की गई थी बलिया की। किस में की गई थी? बलिया में। 48वां क्वेश्चन है, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, तो कौन सा प्रभावित होता है? पीलिया या तिल्ली? क्या होता है? पीलिया और तिल्ली। ठीक है भाई, बहुत फुर्ती से कर रहे हैं हम इनको। चलिए 49 और 50वां क्वेश्चन है, विंडोज़ कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? एंटर का किया जाता है, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, टैब का नहीं किया जाता, एंड का नहीं किया जाता, स्पेस बार का नहीं किया जाता, किसका किया जाता है? एंटर का।
ये क्वेश्चन मोस्ट है 2023-24 में रेलवे के लिए पूंजीगत परिव्यय कितना है, पूंजीगत परिव्यय कितना है। तो इसका आपका आंसर है 2.4 लाख करोड़, यानी कि 2.4 लाख करोड़। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इन 50 क्वेश्चनों को जो है किया है एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसमें मज़ा आ रहा हो तो कमेंट्स कीजिए, और अभी आपको प्रैक्टिस हम धुआंधार ऐसी कराते रहेंगे क्योंकि अब प्रैक्टिस का टाइम है। तो दोस्तों मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ, नए अभ्यास पत्र के साथ। तो जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।